भिंड जिले में रेत कारोबार चरम सीमा पर। कलेक्टर के आदेश के बाद भी रेत माफिया पनडुब्बियों से कर रही नदियों को छलनी। नमस्कार, मैं कोमल सिंह, आप देख रहे हो एक्सपोज न्यूज। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में पावर मैक कंपनी करवा रही अवैध रेत का कारोबार, जहां भिंड कलेक्टर सतीश कुमार एस द्वारा 1 जुलाई से नदियों से रेत पर प्रतिबंध का आदेश जारी किया था। उस आदेश की आज तक धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ग्रामीण अंचल के लोगों ने कई बार भिंड कलेक्टर, एसडीएम, माइनिंग विभाग को आवेदन भी दिए रेत उत्खनन को लेकर, लेकिन माफियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। कई जगह रेत माफियों के तो इतने हौसले बुलंद हैं, गरीब लोगों के खेत में पॉकलैंड मशीन लगाकर रेत का कारोबार कर रही है। कहीं न कहीं शासन प्रशासन की निगरानी में हो रहा है रेत का अवैध उत्खनन। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी बीजेपी पार्टी पर निशाना साधा है। वहीं कहा कि बीजेपी के नेताओं के संरक्षण में हो रहा है रेत का उत्खनन। जिले की जो सिंध नदी है वो जीवनदायिनी 12मासी नदी थी। गर्मियों में तेज धार से बहती थी, आज पूरी तरह से मरणासन स्थिति में आ चुकी है। जिला प्रशासन, पुलिस के प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी भी लूट कर रहे हैं, चाहे खनिज विभाग हो, राजस्व विभाग हो, पुलिस विभाग हो, सब मिलकर नदियों को लूटने का काम कर रहे हैं। आसपास सिंध नदी के 30 किलोमीटर की दूरी तक 30 से 40 फीट वाटर लेवल नीचे जा चुका है। हर खदाना जो मशीनें, पोकलैंड मशीनें, हर ट्रक पर रेट बंधा है। पुलिस के सिपाही ड्यूटी लगाए हुए हैं कि आज कितने ट्रक गए। उन ट्रकों पे हर ट्रक पर 10,000 5,000 रुपये वसूली हो रही है। शाम को हिसाब लेने जाते हैं पुलिस के कर्मचारी और माइनिंग वाले। उन्होंने कहा 2,000 ट्रक निकले, तो बड़े बड़े ट्रक पर 10,000 जो बड़े हाईवा हैं, छोटे ट्रक पर 5,000 और ट्रैक्टर पर 150 रुपये पर ट्रक से पूरे थाने, जहाँ भी जिन क्षेत्र में थाने हैं, जहाँ रेत खदानों के क्षेत्र आता है, उनसे वसूली हो रही है और पूरा प्रशासन असहाय है। सैया भाई कुतवाल तो डरकाए का। बीजेपी के संरक्षण में पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है रेत की कालाबाजारी। भिंड कलेक्टर इस पर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब इस प्रदेश का मुखिया रेत में लिप्त हो तो वह इस पर क्यों कार्रवाई करेंगे। भिंड में आज भी कई पनडुब्बी और पॉकलैंड मशीन चल रही है। माइनिंग विभाग की मिली भगत से पावर मैक कंपनी करवा रही है रेत का कालाबाजारी। भिंड में पावर मैक कंपनी को केवल कलेक्टर के आदेश अनुसार 6 जगह डंप के आदेश से, वहीं देखा जाए तो भिंड में 100 से अधिक रेत के डंप पड़े हैं, जिनमें ऊपर कलेक्टर साहब को प्रतिदिन फोटो जाती है कहीं ना कहीं किसी भी माध्यम से, लेकिन कलेक्टर साहब की कानों की रूह भी नहीं भनकती। ग्रामीण से इस विषय पर बात की गई तो उन्होंने कहा जिले के अधिकारियों को कई बार आवेदन भी दे चुकी है, फिर भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। वहीं रेत माफियों के आगे शासन प्रशासन नतमस्तक है। जी, क्या समस्या है? सर, हमारी भूमि में, निजी भूमि में लगातार अवैध उत्खनन हो रहा है। कई बार हम एसपी ऑफिस, माइनिंग विभाग में आवेदन दे के आए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। कई बार हम परेशान हो चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करता। माइनिंग विभाग की टीम भी कई महीनों बाद आई थी, जब हम शिकायत कर बहुत बार कर चुके आए थे वहाँ पे, लेकिन LNT मशीन भी 50 मीटर दूर खड़ी थी। लेकिन हम बदगारिया जी से हमने बोला था कि हम चल के पकड़वा के आ रहे हैं, लेकिन वो नहीं गए। कोई भी SDM साहब थे, सब लोग आए थे, लेकिन कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं हुआ। और कई बार गए, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं होती। हमारी निजी भूमि में गड्ढे भी कर दिए गए 50-50 फुट के गहरे, पूरी भूमि खोदाई, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। कल माइनिंग विभाग जब आई थी तो यहाँ पॉकलैंड मशीन यहीं पास में खड़ी थी, तो आपने उनसे कार्रवाई के लिए कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखियो, हम ऐसे कार्रवाई नहीं करेंगे, कि देखियो हमें मशीन को यहीं पे बुला के लाओ तो कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमने बोला कि आप 50 मीटर दूर पे खड़ी है, हम साथ में चल रहे हैं, हम पकड़वा के आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं करेंगे कोई कार्रवाई। जब वीडियो बना रहे थे, माइनिंग विभाग आई थी आपके पास में यहाँ कार्रवाई के लिए, तो आपका मोबाइल किसने छुड़ाया था और वीडियो क्यों डिलीट मारा? हमारा मोबाइल SDM साहब ने छुड़ाया था और सारी वीडियो डिलीट कर दी उन्होंने, क्योंकि हम बोल रहे थे कि आप कार्रवाई नहीं कर रहे, तो हम वीडियो बना रहे हैं इसमें, लेकिन उन्होंने कोई हमारी सुना नहीं। SDM कौन थे? ADM सिकरवार साहब थे,
और मोबाइल आपका किसने चेक किया था? सर उनके साथ में कोई अधिकारी था, उन्होंने चेक किया था। नीरज? हाँ शायद। क्या नाम है तुम्हारा? गोपाल राजावत, ये तुम्हारा ग्राम खैरा श्यामपुरा, इस जमीन का नंबर कितना है? 590 नंबर। कलेक्टर साहब को इस विषय में आपने आदेश दिया? हाँ कलेक्टर साहब को आवेदन दिया है माइनिंग विभाग में, एसडीएम साहब को एसपी ऑफिस में और उमरी थाने में, और सीएम हेल्पलाइन पे भी कई बार किया है। तो ये शिकायत कटवा देते हैं, कहीं मोबाइल बंद जा रहा है कहीं ऐसे, और कह देते हैं कि भूमि पे वो मिले नहीं, और कई बार ये बोल देते हैं कि उत्खनन हो ही नहीं रहा है वहाँ पे। पूर्व में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त कंप्यूटर बाबा ने भी रेत उत्खनन को लेकर शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। लोगों ने नदियाँ बचाई, नर्मदा बचाने के लिए मध्य प्रदेश की सारी नदियों पे हम लोगों ने पूरा संत समाज, और बल्कि मैं तो कहता हूँ माननीय कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने हम लोगों को खुली छूट दी थी, और हम लोग रात दिन करके नर्मदा को, नदियों को बचाने के लिए, चाहे वो प्रदेश के कोई भी ज़िले हों, हर ज़िले में जाकर के नदियों को बचाने की कोशिश की। इसके बाद जब आज की परिस्थिति ये आई है कि कुछ परसेंटेज जब कम हुआ उस समय कि अब धीरे धीरे अवैध खनन नहीं हो पाएगा, ऐसी कड़क हम लोगों ने अपनी चेतावनी दे के रखी थी, परंतु आज की स्थिति देखी नहीं जा रही है। चारों तरफ देखा जा रहा है कि रेत का अवैध खनन हो रहा है, और नदियाँ, नर्मदा सब आने वाले समय में ये सूख जाएंगे, लेकिन नाम निशान नहीं रहेंगे यदि यही हाल रहा तो। इसीलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि तुरंत लगाम लगाएं, इन जो नर्मदा या नदियों को जो खोखला कर रहे हैं, अवैध खनन निकाल